For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 206th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। हमेशा की तरह नए वर्ड सीखेंगे, तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट वाइल। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए। रेडियो उड़ान है नाम हमारे यूट्यूब चैनल का। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 206th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज और आज भी हम बात करेंगे 16 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। जी हाँ दोस्तों, वर्ड्स कभी खत्म नहीं होते, नए नए वर्ड्स आते रहते हैं, तो इसी के साथ हमारे नए नए वर्ड्स हम सीखते रहते हैं। तो चलिए, अभी के लिए द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज हाइपोबुलिया। जी हाँ दोस्तों, हाइपोबुलिया, HYPOBULIA, हाइपोबुलिया। आई रिपीट, HYPOBULIA, हाइपोबुलिया, यानी कि दोस्तों लोअर्ड एबिलिटी टू मेक डिसीजंस और टू एक्ट। मतलब किसी की एबिलिटी कम हो जाए एकदम से, या कम कर देना कि आप कुछ सोच पाए या कुछ कर पाए, एकदम से डिसीजन ले पाए, तो उसको हम कहते हैं हाइपोबुलिया। जैसे वी ऑल रिमेम्बर हाइपोबुलिया इन फ्रंट ऑफ द ट्रक यू गॉट अनडिसाइडेड व्हाट टू डू। मतलब जैसे सपोज कीजिए कि आप 5 फ्रेंड हैं और आप रोहन को कह रहे हो कि हमें सबने देखा था कि जब ट्रक के सामने तुमने आइसक्रीम ट्रक खड़ा था और तुम्हें आइसक्रीम चूज करनी थी, चॉकलेट, वनीला या ऑरेंज, तो तुम एकदम से डिसीजन नहीं ले पाए, कि डिसाइड कर ही नहीं पाए कि कौन सी आइसक्रीम लेनी है। सो वी कुड सी यूर क्या हो गया? हाइपोबुलिया। ठीक है, हाइपोबुलिया। हाइपोबुलिया हो गया कि एकदम से आपकी जो एबिलिटी एकदम से कि आप सोच पाए, एकदम से डिसीजन ले पाए, तो वो कम हो जाए। आप एकदम से बुंदला जाते हैं ना, कई बार एकदम से डिसीजन नहीं ले पाते, तो उसको हम यहाँ पे कह सकते हैं हाइपोबुलिया। तो चलिए, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज डिकॉक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक अच्छा वर्ड है, डिकॉक्ट। डिकॉक्ट, DECOCT, डिकॉक्ट, यानी कि दोस्तों एक्सट्रैक्ट द एसेंस ऑफ समथिंग बाय बॉइलिंग इट। मतलब किसी चीज का अंदर से एसेंस निकालना, मतलब किसी का जैसे फ्लेवर, किसी को उबालते हैं जब हम किसी चीज को, तो उसमें से उसका फ्लेवर का टेस्ट आ जाता है पानी में, तो किसी चीज को निकालना, उसमें से एक्सट्रैक्ट करना, तो उसको हम कहते हैं डिकॉक्ट। जैसे द कुक डिकॉक्टेड द लीव्स फॉर गिविंग द डिश द नीडेड फ्लेवर। मतलब कि जो कुक है उसने वो जो पत्ते थे, कोई भी पत्ते थे, सपोज करिए कोई भी पत्ते थे, तो उबाले ताकि उसका जो टेस्ट है वो प्यूरी में आ जाए, तो वो उसने क्या किया? डिकॉक्ट किए। ठीक है, डिकॉक्ट यानी कि किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करके उसमें से जैसे रसा निकालना या जो भी उसके अंदर है वो चीज निकालना। क्लियर? कोई डाउट्स हैं आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अभी के लिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज एक्सटेम्पोराइज। जी हाँ दोस्तों, एक्सटेम्पोराइज, EXTEMPORIZE, एक्सटेम्पोराइज। आई रिपीट, EXTEMPORIZE, एक्सटेम्पोराइज, यानी कि दोस्तों एक्सटेम्पोराइज होता है मैनेज इन अ मेकशिफ्ट वे, या फिर डू विद whatever is at hand। जितना भी हाथ में हो, जितना कुछ भी थोड़ा बहुत भी है, तो उसमें भी आप अपना गुजारा कर लें, उस चीज को यूज करके अपना काम निकलवा लें, तो उसको हम कहते हैं क्या कह देते हैं? एक्सटेम्पोराइज। ठीक है, एक्सटेम्पोराइज। जैसे डू विद whatever is at hand, जितना भी आपके पास है उसके साथ चला लेना काम, तो उसको हम कहते हैं एक्सटेम्पोराइज। जैसे आफ्टर द
floods destroyed our houses, we had to extemporize for weeks. मतलब जब फ्लड्स आए और घर बर्बाद हो गए, पानी में बह गए, तो जो थोड़ा बहुत बचा कुचा था उसी से हमें अपना गुजारा करना पड़ा हफ्तों तक. तो एक्सटेम्पोराइज यानी कि वी हैड टू एक्सटेम्पोराइज फॉर वीक्स, मतलब जो भी कुछ थोड़ा बहुत था उसके सहारे हमें अपना गुजारा करना पड़ा. ठीक है, क्लियर. तो ये हो गया एक्सटेम्पोराइज. अभी के लिए द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज, ये भी एक अच्छा वर्ड है दोस्तों, अरियर्स. अरियर्स, जी हाँ दोस्तों, अरियर्स. AREARS, अरियर्स. ARREARS, अरियर्स. ARREARS, अरियर्स. यानी कि दोस्तों द स्टेट ऑफ बीइंग बिहाइंड इन पेमेंट्स. जब आपने पेमेंट्स करनी और आप पीछे रह जाएं, कि जैसे आपने अभी कौन सा महीना चल रहा है, फरवरी चल रहा है, और आपने अभी तक दिसंबर की किसी को पेमेंट्स नहीं की हैं, तो वो हो जाता है एरियर्स. जैसे एन अकाउंट ऑफ सी. जैसे सपोज कीजिए आप मैनेजर और आपने एक को वर्कर को कह रहे हैं कि सी रोहन, दिस इज एन अकाउंट इन एरियर्स. मतलब ये अकाउंट्स है जिनकी जो पेमेंट्स है अभी पेंडिंग पड़ी है, कि बहुत 2 महीने से उनको अभी तक पैसे नहीं दिए, हमें देने हैं. सो दिस इज, या फिर इट इज एन अकाउंट विद, या फिर इट इज एन अकाउंट इन एरियर्स. एरियर्स यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग बिहाइंड इन पेमेंट्स, की ये ऐसे अकाउंट्स हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनकी पेमेंट्स अभी ड्यू है, उनको देनी है. ठीक है, एरियर्स जो पीछे रह गए हो, या फिर जैसे आप इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं और आप नहीं दे पाए 2 महीने से, तो दैट मीन्स यू ऑल्सो आर हैविंग एन अकाउंट इन एरियर, मतलब कि आप पीछे रह रहे हैं. ठीक है, क्लियर. तो ये सेंस समझने की जरूरत होती है कई बार. तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 206th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो अभी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि कोई वर्ड छूट गया तो आप दोहरा लें. जो पहला वर्ड था इस शाम का दोस्तों, वो था हाइपोबुलिया. हाइपोबुलिया, HYPOBULIA, हाइपोबुलिया. HYPOBULIA, हाइपोबुलिया यानी कि क्या कह रहे थे, लोअर्ड एबिलिटी टू मेक डिसीजंस और टू एक्ट. मतलब कुछ डिसीजन आप ना ले पाए, आपकी एबिलिटी एकदम से कम हो जाए, आप सोच ना पाए एकदम से, या कोई एक्शन करना आप कर ना पाए एकदम से, तो वो एकदम से एबिलिटी से कम हो जाए, तो उसको हम कहते हैं हाइपोबुलिया. जैसे वी ऑल रिमेम्बर हाइपोबुलिया इन फ्रंट ऑफ द ट्रक, आइसक्रीम ट्रक, यू गॉट अनडिसाइडेड व्हाट टू डू. जी हाँ, हम सभी को याद है रोहन की जब आइसक्रीम ट्रक के सामने तुम खड़े थे और 3 आइसक्रीम के फ्लेवर थे, चॉकलेट, ऑरेंज एंड वेनिला, तो तुम्हें एकदम से डिसाइड करने में मुश्किल हुई कि कौन सा लूं. सो वी स्टिल रिमेम्बर दैट हाइपोबुलिया. ठीक है, हाइपोबुलिया, HYPORBULIA, हाइपोबुलिया. क्लियर. तो चलिए, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डिकॉक्ट. डिकॉक्ट, DECOCT, डिकॉक्ट यानी कि बताया था एक्सट्रैक्ट द एसेंस ऑफ समथिंग बाय बॉइलिंग इट. किस चीज को बॉईल करके उसके अंदर का रसा या अंदर जो एक्सट्रैक्ट है, अंदर जो उसके स्टफ है वो निकालना बाहर, तो उसे हम कहते हैं डिटॉक. क्या करते हैं ना, डिकॉक्ट. ठीक है, डिकॉक्ट. जैसे द कुक डिकॉक्टेड द लीव्स फॉर गिविंग द डिश द नीडेड फ्लेवर. मतलब बिल्कुल बॉईल किया लीव्स को ताकि उसके अंदर का जो रसा है वो निकल के फूड में या फिर जो भी प्यूरी है उसमें घुल जाए. सो द कुक डिकॉक्टेड. ठीक है, क्लियर. तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एक्सटेम्पोराइज. एक्सटेम्पोराइज, EXTEMPORIZE, एक्सटेम्पोराइज यानी कि मैनेज इन अ मेकशिफ्ट वे, या फिर डू विद व्हाटएवर इज एट हैंड. जितना भी हाथ में उसके हिसाब से आप गुजारा कर लें, काम चला लें, या उसके हिसाब से आपको जो भी करना है वो आप कर लें, तो उसे हम कहते हैं एक्सटेम्पोराइज कर देना. जैसे आफ्टर द फ्लड्स डिस्ट्रॉयड अवर हाउसेस वी हैड टू एक्सटेम्पोराइज फॉर वीक्स. मतलब हफ्तों तक हमें पता था कि हफ्तों तक हमें इसी जितना भी थोड़ा बहुत रह गया उसी में गुजारा करना है, पूरा घर जैसे जी रहे हैं वैसे जीना है, तो वी एक्सटेम्पोराइज्ड फॉर वीक्स. क्लियर. तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एरियर्स. एरियर्स, ARREARS, एरियर्स. ARREARS, एरियर्स यानी कि दोस्तों द स्टेट ऑफ बीइंग बिहाइंड इन पेमेंट्स. जब आपको किसी को पैसे देने हो, पेमेंट्स करनी हो और आप पीछे हो, जैसे आपने अभी फरवरी आ गया, दिसंबर तक की पेमेंट नहीं की है, तो वो हो जाता है एरियर्स. ARREARS, एरियर्स. जैसे एन अकाउंट इन एरियर्स, या फिर दिस इज अ नोट ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन एरियर्स. मतलब जितने भी लोगों को पैसे देने बाकी हैं अभी उसका ये एक अमाउंट लिखा जोखा है. ठीक है, तो एरियर्स यानी कि वो अकाउंट जिनको पेमेंट्स अभी आपने करनी है, आप बहुत पीछे चल रहे हो,
फरवरी आ गया और आपने दिसंबर तक की भी पेमेंट नहीं की है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 206 एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ ब्रेक के तुरंत उस पर पहुंचूंगी और वर्ड्स के संग। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 206th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 16 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द 5th वर्ड। तो जो 5वां वर्ड है इस शाम का वो है न्यू स्पीक। न्यू स्पीक, जी हाँ दोस्तों, NEWSPEAK न्यू स्पीक। न्यू स्पीक यानी कि डेलिबरेटली एम्बिगुअस एंड जैसे होता नहीं कॉन्ट्राडिक्टरी काइंड ऑफ लैंग्वेज यूज टू मिसलीड एंड मिस इंटरप्रेट या फिर जस्ट टू कंफ्यूज द पब्लिक। जैसे सपोज कीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, ऐसी लैंग्वेज यूज कर रही है ताकि जो सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं वो कंफ्यूज हो जाए, उन्हें समझ ही ना आए, तो उसे हम कहते हैं न्यू स्पीक। जैसे द वेलफेयर स्टेट ब्रॉट इट्स ओन न्यू स्पीक, मतलब जो वेलफेयर स्टेट है उसने अपनी लैंग्वेज ऐसी, मतलब जैसे होता नहीं कि कई बार पॉलिसीज रखी गई, कुछ चीज रखी, उसमें ऐसी लैंग्वेज यूज की गई ताकि लोगों को समझ ही ना आए, कंफ्यूज हो जाए, तो क्लियर ना हो, तो उसको अपनी भाषा बना लेना नहीं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं न्यू स्पीक। NEWSPEAK न्यू स्पीक। क्लियर, यानी कि डेलिबरेटली एम्बिगुअस, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, जानबूझ के रखी गई हो ताकि समझ ही ना आए, तो न्यू स्पीक। तो चलिए, उम्मीद है वर्ड क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी इसी के साथ बढ़ते हैं 6th वर्ड की तरफ, जो कि अपने आप में ही एक और अनोखा वर्ड है, वॉक्स पॉपुलाई। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ड है वॉक्स स्पेस पॉपुलाई, VOX वॉक्स स्पेस पॉपुलाई, POPULI पॉपुलाई, वॉक्स पॉपुलाई, यानी कि अ बिलीफ और सेंटिमेंट शेयर्ड बाय मोस्ट पीपल या द वॉइस ऑफ द पीपल, मतलब कोई ऐसी थॉट, ऐसा कंसेप्ट, ऐसा आइडिया, ऐसा विचार जो अधिकतर यानी कि ज्यादातर लोगों का मानना हो, जिसमें ज्यादातर लोग जिसमें बिलीव करते हो, तो उसे हम कहते हैं वॉक्स पॉपुलाई। ठीक है, VOX वॉक्स स्पेस पॉपुलाई, POPULI पॉपुलाई, वॉक्स पॉपुलाई। जैसे ही आस्क्ड फॉर अ पोल ऑफ वॉक्स पॉपुलाई, मतलब उसने कहा कि मुझे तो ये बताओ कि ज्यादातर लोगों ने कितना मतलब किस चीज को ज्यादा वोट दिया या क्या पोल रहा है। 80% लोगों ने जैसे चॉकलेट को दिया और 20% ने आइसक्रीम को दिया, तो 80% क्या पोल रहा। तो What was the, या he asked for the poll of Vox Populi, मतलब Vox Populi यानी कि जो सबसे ज्यादा, मतलब जहाँ पे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया या जिसको बिलीव करते हैं, तो उसको हम कहते हैं Vox Populi। क्लियर, तो चलिए the 7th word for the evening is gormless। gormless, GORMLESS, gormless। I repeat, GORMLESS, gormless। gormless यानी कि ये इनफॉर्मल होता है वर्ड और इसका मतलब होता है लैकिंग इंटेलिजेंस एंड वाइटैलिटी, मतलब कोई व्यक्ति जिसमें इंटेलिजेंस की कमी है, समझदारी की कमी है और थोड़ा सा डल से सुनाई पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं गॉमलेस, GORMLESS, गॉमलेस। जैसे यू गॉमलेस इडियट, कांट यू हियर व्हाट आई सेड। सपोज कीजिए एक दुकानदार है, उसने किसी अपने नौकर चौकर को काम का और उसको समझ ही नहीं आ रहा, तो उसने गुस्से में कहा यू गॉमलेस इडियट, कांट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। सो यू गॉमलेस इडियट, यानी कि गॉमलेस यानी कि जिसमें इंटेलिजेंस ना हो। ठीक है, क्लियर। तो गॉमलेस ये एक तरीके का वर्ड है जो इनफॉर्मली लोग यूज करते हैं, तो पता हो तो बुरी बात नहीं है। तो चलिए द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों इस वर्ड के जो है 2 मीनिंग है, तो दोनों मीनिंग मैं आपको बताऊंगी क्योंकि दोनों ही मीनिंग्स यूज होते हैं। तो ये जो वर्ड है 8वां, ये है एबिसिडेरियन। एबिसिडेरियन, जी हाँ दोस्तों, एबिसिडेरियन, ABECEDARIAN, एबिसिडेरियन। एबिसिडेरियन, ABECEDARIAN, एबिसिडेरियन, यानी कि पहला इसका मीनिंग है अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। जी हाँ, कोई चीज जो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड हो उसे हम कहते हैं एबिसिडेरियन। जैसे इट वाज अरेंज्ड या फिर इट इज इन एबिसिडेरियन सीक्वेंस, मतलब ये अल्फाबेटिकली है, ए पहले ए से सभी लोगों के नाम है, फिर बी से, फिर सी से, सो द लिस्ट इज इन एबिसिडेरियन सीक्वेंस। सो एबिसिडेरियन यहाँ पे हमने एज एन एडजेक्टिव यूज किया और हमने बताया कि जौन सी लिस्ट ABCD ऐसे यूज होते हैं, ए से नाम पहले, फिर बी से, फिर सी से, अल्फाबेटिकली चलती है, उसको हम कहते हैं एबिसिडेरियन सीक्वेंस। ठीक है, क्लियर। और इसका एक और मीनिंग जो मैंने आपको बताया था वो भी है
वो है अ नोविस लर्निंग द रूडिमेंट्स ऑफ सम सब्जेक्ट। जो मतलब नोविस कहते हैं जो बिल्कुल नया हो किसी चीज में, किसी फील्ड में व्यक्ति, NOVICE नोविस, ठीक है। तो नोविस लर्निंग द रूडिमेंट्स ऑफ समथिंग या सम सब्जेक्ट, तो उसको भी हम कह देते हैं, क्या कहते हैं, एबीसीडेरियन। जैसे सपोज इट इज एन एबीसीडेरियन टेक्नोलॉजी, मतलब ये भी मतलब अभी नई नहीं है, ठीक है। तो चाहे कोई व्यक्ति या कोई इंडस्ट्री या कोई टेक्नोलॉजी नई नहीं हो, बिल्कुल अभी बस नई सीख रहे हो, तो जैसे चैटबॉट्स अभी कुछ समय पहले आए तब तो वो बिल्कुल नए थे, अब काफी यूज होने लगे, पहले न्यू थे, तो तब वो बिल्कुल एंटर हुए इंडस्ट्री में, तो वो क्या थे, एबीसीडेरियन टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। एबीसीडेरियन के ये मैंने आपको बता दिए 2 मीनिंग्स। तो दोस्तों ये रहे हमारे 4 वर्ड्स फॉर दिस सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 206th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि कोई डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाए। तो जो 5वां वर्ड था इस शाम का दोस्तों, वो था न्यू स्पीक। NEWSPEAK न्यू स्पीक, यानी कि दोस्तों डेलिबरेटली एम्बिगुअस एंड कॉन्ट्राडिक्टरी लैंग्वेज यूज्ड टू मिसलीड पीपल। मतलब जैसे कोई ऐसी लैंग्वेज जानबूझ के यूज की जाए जो कंफ्यूजिंग है और जो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब आपस में मेल नहीं खाती, ताकि जो पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले, वो कंफ्यूज रहे, उनको क्लैरिटी ना मिले। तो ऐसी लैंग्वेज को क्या कह देते हैं हम, इसे कहते हैं न्यू स्पीक। ये कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी लैंग्वेज यूज कर सकती है, बना के यूज करे, ताकि जानबूझ के लोगों को समझ ही ना आए, इसलिए वो ऐसी लैंग्वेज यूज करिए, तो उसे हम कहते हैं न्यू स्पीक। जैसे मैंने सेंटेंस बनाया था, द वेलफेयर स्टेट ब्रॉट इट्स ओन न्यू स्पीक, मतलब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कुछ बना के दिया, तो वो उनकी तो अपनी ही लैंग्वेज है, समझ ही नहीं आई, तो दे ब्रॉट देयर ओन न्यू स्पीक। क्लियर। तो चलिए, द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज वॉक्स पॉपुलाई। वॉक्स पॉपुलाई, VOX वॉक्स पॉपुलाई, POPULI वॉक्स पॉपुलाई। वॉक्स पॉपुलाई यानी कि दोस्तों अ बिलीफ और सेंटिमेंट शेयर्ड बाय मोस्ट पीपल, या फिर द वॉइस ऑफ द मोस्ट पीपल, मतलब कोई चीज जो अधिकतर लोगों द्वारा यूज की जाती है या फिर जो अधिकतर लोगों को पसंद है, तो उसको हम कहते हैं वॉक्स पॉपुलाई। जैसे You just tell me about the poll of Vox Populi। मुझे तो बस ये बताओ कि अधिकतर लोगों ने किस चीज को, मतलब किस चीज को लाइक किया है, क्या परसेंटेज रही है, तो मुझे तो बस वो बताओ। तो अधिकतर लोग जिस चीज को लाइक करें, जिसमें बिलीव करें, तो उसको हम कहते हैं वॉक्स पॉपुलाई। क्लियर। तो चलिए, वॉक्स पॉपुलाई 2 अलग अलग वर्ड है, VOX वॉक्स स्पेस डाल के पॉपुलाई, POPULI वॉक्स पॉपुलाई। क्लियर। तो चलिए, द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज, दोस्तों ये भी एक अटपटा इनफॉर्मल वर्ड था, ये वर्ड था गॉमलेस, GORMLESS, गॉमलेस, यानी कि दोस्तों बताया था मैंने, लैकिंग इंटेलिजेंस एंड वाइटलिटी। किसी चीज में इंटेलिजेंस की कमी हो, वाइटलिटी की कमी हो, बोरिंग हो, बहुत समझदारी की कमी हो, तो उसे हम कहते हैं गॉमलेस, GORMLESS, गॉमलेस। जैसे यू गॉमलेस इडियट, कांट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। जिस दुकानदार ने अपने नौकर को 10 बार बता दिया कि ये करना है, उसको फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो वो क्या कह रहे हैं, यू गॉमलेस इडियट, कांट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, कि तुम बेअकल, बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं लगता कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो गॉमलेस। क्लियर। इनफॉर्मल वर्ड है ये गॉमलेस, पता होना चाहिए, अच्छी बात है, पता है आपको वर्ड का मीनिंग। तो चलिए, द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एबीसीडेरियन। एबीसीडेरियन, ABECEDARIAN, एबीसीडेरियन, ABECEDARIAN, एबीसीडेरियन, यानी कि अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। कोई चीज, इसके 2 मीनिंग में बताए थे। पहला मीनिंग था अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, यानी कि कोई चीज जो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड हो, जैसे इट इज इन एबीसीडेरियन सीक्वेंस, मतलब एबीसीडेरियन सीक्वेंस में पहले ए से सभी नाम, फिर बी से, फिर सी से, तो अल्फाबेटिकली। क्लियर। दूसरा मीनिंग था नोविस लर्निंग द रूडिमेंट्स ऑफ सम सब्जेक्ट, मतलब किसी सब्जेक्ट का, किसी चीज का जो बिल्कुल नई शुरुआत हुई है किसी की लर्न करने में या उस एरिया में, तो उसको हम कह देते हैं एबीसीडेरियन। जैसे इट इज एन एबीसीडेरियन टेक्नोलॉजी, जैसे कुछ साल पहले जब चैटबॉट आया, तो वो क्या था, वो बहुत ही एबीसीडेरियन टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि वो नई थी। अब वो पुरानी हो गई, पर वो नई भी थी, तो इट वाज एन एबीसीडेरियन टेक्नोलॉजी। क्लियर। तो दोस्तों इसी के साथ हो गए हमारे ये 4 वर्ड्स इस सेकंड सेगमेंट के इस 206th एपिसोड के। तो चलिए मैं ले लेती हूँ ब्रेक के तुरंत उस पर बात करेंगे और वर्ड्स की। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद RJ लोगोफाइल दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड। हैप्पी
तो दोस्तों now we are in the third segment of this 206th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 very important words. तो चलिए without any wasting any time, let us move further towards the 9th word. तो 9वां वर्ड इस शाम का है pilfer. pilfer 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 यानी कि दोस्तों make off with belongings of others. जी हाँ, यानी कि किसी की चीजें उठा के चले जाना, मतलब जैसे छोटी मोटी चीजें चुरा लेना किसी की, तो दैट मीन्स पिल्फर करना. जैसे शी प्रोड्यूस्ड द हैंडफुल ऑफ कॉइन्स शी हैड मैनेज्ड टू पिल्फर. मतलब जैसे किसी ने कहा कि भाई तुम क्या चुरा के लाए उनके घर से, जल्दी बताओ. तो उसने क्या किया, थोड़े से कॉइन्स जो उठाए थे उनके टेबल पे से वो निकाल के दिखा दिए. सो शी प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे प्रोड्यूस यूज हुआ है कि शी शोड. ठीक है, सो शी प्रोड्यूस्ड द हैंडफुल ऑफ coins she had managed to pilfer. तो pilfer यानी कि छोटी मोटी चीजें उठा लाना. जैसे सपोज कीजिए कोई बच्चा शरारती, उसको आदत है चुराने की चीजें, तो वो किसी के घर गया, ठीक है, तो वहां से वो टिश्यू बॉक्स या फिर एक कोई अच्छा सा कप था वो उठा लाया. तो ये, या फिर कई लोग होते हैं जो होटल्स में जाते हैं, वहां पे बाथरूम में जैसे छोटा टॉवल होता है या फिर जैसे शैम्पू के शैशे होते हैं, वो चीजें उठा लाते हैं. सो दे पिल्फर. ठीक है, तो पिल्फर PILFER पिल्फर. क्लियर. तो चलिए द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये भी एक अच्छा वर्ड है, चौका ब्लॉक. चौका ब्लॉक CHOCKABLOCK चौका ब्लॉक. आई रिपीट CHOCKABLOCK चौका ब्लॉक. चौका ब्लॉक यानी कि दोस्तों पैक्ड फुल टू कैपेसिटी, या फिर कोई चीज जो पूरी ऊपर तक भरी हुई हो, जितनी उसमें इतनी जगह है तो इतनी से भी थोड़ी ज्यादा ही भरी हुई हो, तो उसको हम कहते हैं पूरा पैक्ड हो, उसे हम कह देते हैं चौका ब्लॉक. जैसे रूम चौका ब्लॉक विद पीपल फ्रॉम ऑल इंडस्ट्रीज. मतलब कोई जैसे होता है ना, कुछ सेरेमनी या फिर कुछ सेमिनार होना था प्रोफेशनल, और वहां पे अलग अलग इंडस्ट्री, ट्रेवलिंग हो गया, हेल्थ हो गया, अलग अलग इंडस्ट्री के लोग भरे पड़े थे. सो द रूम वाज चौका ब्लॉक विद पीपल फ्रॉम ऑल द इंडस्ट्रीज. क्लियर. तो चलिए द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये भी एक अच्छा वर्ड है, हुपला. हुपला HOOPLA हुपला. ये गेम भी होती है, पर हम यहाँ गेम की बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे हुपला का मतलब होता है अननेसेसरी फस सराउंडिंग समथिंग. मतलब अननेसेसरी कोई हवा बनाओ, हिंदी में कहते हैं ना हवा बनाया हुआ है फालतू में, तो हवा बनाओ किसी चीज का कि पता नहीं क्या चीज है, हवा ऐसी है, हवा में है, तो हुपला कह देते हैं उसे. जैसे I really didn't know what the hoopla was all about. मुझे तो समझ ही नहीं आया कि किस बारे का हल्ला मचा रखा था कि पता नहीं कौन आ जाएगा, तो कोई भी नहीं था. What was the hoopla about? ठीक है, hoopla. Clear? You got the sense? कोई डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं. तो चलिए द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज enjoin. जी हाँ दोस्तों, ये भी एक अच्छा वर्ड है, enjoin. ENJOIN enjoin यानी कि give instructions to or direct somebody to do something with authority. कि मतलब किसी को कुछ करने को कहना, अपने साथ करने को, या उन्हें हुक्म देना कि तुम उसके रोहन के साथ तुम करो ये काम, तो यू आर टेलिंग देम टू डू इट विद देम और विद एनीबडी और सिंपली डू इट, तो उसके लिए हम कहते हैं enjoin. जिससे she enjoined him to do the shopping, मतलब उसने उसे कहा कि तुम शॉपिंग करो, तो she enjoined ENJOIN enjoin. ठीक है, ज्वाइन होता है, इसको ज्वाइन करना, इंजॉइन करना, कि मतलब उसमें काम साथ में उनके साथ काम करवाना या कुछ करना. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं enjoined. ठीक है, she enjoined him to do the shopping. तो दोस्तों these are the 4 words for the third segment of this 206th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words. So चलिए without any wastage of time, let us take a quick recap for your ease. तो 9वां वर्ड इस शाम का था पिल्फर. PILFER पिल्फर. पिल्फर यानी कि मेक ऑफ विद बिलोंगिंग्स ऑफ समबडी या अदर्स. किसी की चीजें उठा के चले जाना, ले जाना साथ, तो उसे हम कहते हैं पिल्फर करना. जैसे शी प्रोड्यूस्ड द हैंडफुल ऑफ कॉइन्स शी मैनेज्ड टू पिल्फर फ्रॉम देयर. मतलब उसने बताया कि ये कॉइन्स में वहां से उठा लाई, सो उसने दिखाया, शी शोड या शी प्रोड्यूस्ड द हैंडफुल ऑफ कॉइन्स शी हैड मैनेज्ड टू पिल्फर. पिल्फर मतलब उठा लाना. ठीक है, जैसे मैंने एक और एग्जांपल दी थी, जैसे कुछ लोग होते हैं जो होटल्स में जाते हैं, वहां पे रहने जाते हैं, हॉलीडेज या ट्रिप्स पे जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जैसे
रूम्स में, बाथरूम्स में कुछ सोप्स होते हैं, छोटे टॉवल्स होते हैं, शैशे होते हैं शैम्पू के, अलग अलग चीजों के, तो वहां से वो छोटे छोटे चीजें चुरा लाते हैं, उठा के बैग में डाल के ले आते हैं. सो दे पिल्फर. क्लियर? तो चलिए, यू कैन रिलेट टू दिस. अभी के लिए जो 10th वर्ड था वो था चौका ब्लॉक. CHOCKABLOCK चौका ब्लॉक. आई रिपीट, CHOCKABLOCK चौका ब्लॉक. चौका ब्लॉक यानी कि पैक्ड फुल टू कैपेसिटी. कोई चीज फुल भरी हुई हो, चकाचक भरी हुई हो, तो उसे हम कहते हैं चौका ब्लॉक. जैसे रूम चौका ब्लॉक विद पीपल ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, मतलब रूम पूरा भरा हुआ था अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों से. ठीक है, पैक्ड था, वाज चौका ब्लॉक. क्लियर? तो चलिए, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज हुपला. हुपला, HOOPLA, हुपला यानी कि अननेसेसरी फज सराउंडिंग समथिंग, मतलब फालतू का हुआ बनाओ किस चीज के इर्द गिर्द, तो उसे हम कहते हैं हुपला. जैसे आई रियली डिडंट नो व्हाट द हुपला वाज ऑल अबाउट, मतलब मुझे नहीं पता कि वो क्या फालतू में, क्या मतलब मुझे समझ नहीं आया किस बारे में इतना हल्ला मचा रखा था लोगों ने, क्या बात कर रहे थे, क्या एक्साइटमेंट किस चीज को लेके थी. सो हुपला बता, होता नहीं कि हल्ला गुल्ला बता के अरे वो आएगा कौन आएगा, तो हुपला. ठीक है, तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एंजॉइन. एंजॉइन, ENJOIN, एंजॉइन. एंजॉइन यानी कि गिव इंस्ट्रक्शंस टू और डायरेक्ट समबडी टू डू समथिंग विद अथॉरिटी. किसी को कोई चीज कहने को कहना कि ये करो, तो अथॉरिटी से आपको कह सकते हो या कह रहे हो, तो यू आर एंजॉइन, यू आर टेलिंग देम टू एंजॉइन इनटू समथिंग. जैसे he enjoined him to do the shopping, मतलब उसने कहा कि तुम शॉपिंग करो, तो अथॉरिटी से कहा कि भाई तुम शॉपिंग करो. So she enjoined. ठीक है, enjoin. क्लियर? तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 words for the third segment of this 206th episode of vocabulary dose. तो मैं आरजे दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, पर हम लौटेंगे ब्रेक के उस पार, क्योंकि अभी भी बात करना बाकी है कुछ और वर्ड्स के बारे में. सुन रहे हैं vocabulary dose only on Radio Udan. Stay tuned. Happy. So दोस्तों, now we are in the 4th segment of this 206th episode of vocabulary dose, and today we are talking about 16 very important words. तो चलिए, बात हो चुकी है 12 वर्ड्स की और हम बात करेंगे अब 4 more words की. तो चलिए, द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग इज क्रीडेंस. क्रीडेंस, CREDENCE, क्रीडेंस. आई रिपीट, CREDENCE, क्रीडेंस यानी कि दोस्तों द मेंटल एटीट्यूड दैट समथिंग इज बिलीवेबल एंड शुड बी एक्सेप्टेड एज ट्रू. मतलब एक ऐसी सोच होना, दिमागी सोच की कोई चीज जो है उस पर बिलीव किया जा सकता है और वो एक्सेप्टेबल है और वो सही है, उस पर वो सच है. तो कोई चीज पे इस तरीके से आप सोचे कि वो सच है, तो उसे हम कहते हैं क्रीडेंस. CREDENCE, क्रीडेंस. जैसे आई विल गिव यू अ शॉर्ट एग्जाम्पल हियर. तो एग्जाम्पल दोस्तों है क्रीडेंस का, ही गिव क्रीडेंस टू द गॉसिप. मतलब जो गॉसिप हो रही थी कि ये हुआ वो हुआ, तो वो जो फालतू की बातें थी उसने कहा उसमें सच्चाई है. सो ही गिव क्रीडेंस यानी कि बिलीफ दिखाया कि जो वो बात हो रही थी वो सच है या उसमें सच्चाई है. सो ही गेव क्रीडेंस टू द गॉसिप. क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस वर्ड यू कैन डेफिनेटली आस्क मी. अभी के लिए जो 14th वर्ड है शाम का दोस्तों वो है पेंटोमाइन. पेंटोमाइन, जी हाँ दोस्तों, पेंटोमाइन. PANTOMIME, पेंटोमाइम. PANTOMIME, पेंटोमाइम. पेंटोमाइम होता है दोस्तों अ परफॉर्मेंस यूजिंग जेस्चर्स और बॉडी मूवमेंट्स विदाउट सेइंग एनीथिंग. कोई ऐसा एक्ट करना, मूवी करना जहाँ पे कुछ भी आप बोल नहीं रहे हैं, बस अपने हाथ पैर या मुंह से जो एक्सप्रेशंस बना रहे हैं, हाथ वगैरह हिला के इशारों से चीज हो रही है या कोई भी मूवी या प्ले हो रहा है, तो वो जो परफॉर्मेंस होती है उसको हम कहते हैं पेंटोमाइन. PANTOMIME, पेंटोमाइन. जैसे देयर इज नो डायलॉग इन द मूवी, ऑल द सीन्स आर परफॉर्म्ड इन पेंटोमाइम. ठीक है, कोई भी मूवी में कोई भी डायलॉग नहीं है, सब कुछ इशारों से सब कुछ हुआ है. सो द परफॉर्मेंस इज इन पेंटोमाइम. PANTOMIME, पेंटोमाइम. क्लियर? तो चलिए, द 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज रैप्स्कैलियन. रैप्स्कैलियन, जी हाँ दोस्तों, रैप्स्कैलियन. RAPSCALLION, रैप्स्कैलियन. आई रिपीट, RAPSCALLION, रैप्स्कैलियन. रैप्स्कैलियन यानी कि डिसीटफुल एंड अनरिलायबल स्काउंड्रल, मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत ही, जिसपे विश्वास नहीं किया जा सकता, धोखा देता है, वो जो होते नहीं कि धोखे देते हैं, तो धोखेबाज है वो, तो उसका कहते हैं रैप्स्कैलियन. जैसे आई कैन नॉट बिलीव व्हाट ही सेज बिकॉज ही इज सच अ
रैप्स्कैलियन, मतलब मैं विश्वास नहीं कर सकता वो जो भी कहते हैं, क्योंकि वो एक धोखेबाज है, तो वो रैप्स्कैलियन है, RAPSCALLION, रैप्स्कैलियन। क्लियर? कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग है वो है दोस्तों डिसअवाउ। डिसअवाउ, DISAVOW, डिसअवाउ, DISAVOW, डिसअवाउ। डिसअवाउ यानी कि इस वर्ड का जो मतलब है दोस्तों डिसअवाउ का, वो होता है रिफ्यूज टू एक्नॉलेज। कोई चीज आप एक्नॉलेज या मानने से इनकार कर दे तो वो दैट मीन्स यू आर डिसअवाउइंग इट। जैसे क्या कह सकते हैं, डिस्क्लेम नॉलेज ऑफ, या कोई भी चीज को आप मना कर दे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से या कोई चीज मानने से, तो आप डिसअवाउ करते हैं। जैसे इफ यू डिसअवाउ समथिंग यू से दैट यू आर नॉट कनेक्टेड विद इट और रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ये अगर आप किसी को डिसअवाउ कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप कह रहे हैं कि आपका कुछ लेना देना नहीं है इस चीज से, आप इसमें मानते नहीं है। क्लियर? तो ये हो गए हमारे दोस्तों 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 206th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। सो लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर ईज। 13वां वर्ड यानी कि 13th वर्ड इस शाम का था क्रीडेंस, CREDENCE, क्रीडेंस, यानी कि द नेचर, द मेंटल एटीट्यूड दैट समथिंग इज बिलीव्ड या फिर बिलीवेबल या फिर शुड बी एक्सेप्टेड एज ट्रू। कोई चीज सच्चाई की तरह लेनी चाहिए, इसे सच्ची है उसमें बिलीव करना चाहिए, तो वो सोच हो रहा है तो उसको हम कहते हैं क्रीडेंस, CREDENCE, क्रीडेंस। जैसे एग्जांपल देती हूँ, ही गेव क्रीडेंस टू द गॉसिप, जो फालतू की गप्पे मार रहे थे, गॉसिप हो रही थी, उसको उसने सच मान लिया, उसने कहा ये तो सच है, बिलीव कर लिया उसमें, सो ही गेव क्रीडेंस टू। ठीक है, क्रीडेंस, CREDENCE, क्रीडेंस। क्लियर? तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज पेंटोमाइम। पेंटोमाइम, PANTOMIME, पेंटोमाइम। जी हाँ दोस्तों, पेंटोमाइम मैंने बताया था एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें आप एक भी डायलॉग नहीं बोलते, सिर्फ हाथ पैर जेस्चर्स हिला के, जेस्चर्स करके आप अपनी पूरी परफॉर्मेंस देते हैं, तो उसे हम कहते हैं पेंटोमाइम। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, देयर इज नो डायलॉग इन द मूवी, ऑल द सीन्स आर परफॉर्म्ड इन पेंटोमाइम। मतलब पूरी मूवी में कोई भी डायलॉग नहीं है, सब कुछ इशारों से ही किया गया है, सारे सीन्स इशारों से ही परफॉर्म किए गए हैं। सो ऑल द सीन्स हैव बीन परफॉर्म्ड इन पेंटोमाइम, PANTOMIME, पेंटोमाइम। क्लियर? तो चलिए, द 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज रैप्स्कैलियन, RAPSCALLION, रैप्स्कैलियन। आई रिपीट, RAPSCALLION, रैप्स्कैलियन, यानी कि डिसीटफुल एंड अनरिलायबल स्काउंड्रल। कोई व्यक्ति जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, धोखाधड़ी करता है, धोखेबाज है, तो उसको आप कहते हो रैप्स्कैलियन। जैसे I cannot believe what he says because he is such a rapscallion, मतलब मैं उसका बिलीव नहीं कर सकता जो भी वो कहता है, क्योंकि वो तो एक धोखेबाज है, so he is such a rapscallion. Clear? तो चलिए, 16th and the last word for the evening was disavow. Disavow, 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 यानी कि रिफ्यूज टू एक्नॉलेज। कोई चीज आप मानने से मना कर दे कि मेरा तो कुछ लेना देना नहीं है इससे, मेरा तो कुछ भी, मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो मानता ही नहीं इस चीज को, तो दैट मीन्स यू आर डिसअवॉइंग इट। जैसे इफ यू डिसअवाउ समथिंग यू से दैट यू आर नॉट कनेक्टेड विद इट और यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। क्लियर? तो दोस्तों, ये होगा हमारे 4 words फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 206th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं लेती हूँ छोटी सी ब्रेक के तुरंत उस पर लौटूंगी, क्योंकि थोड़ी सी गपशप करना भी बाकी है। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा मिलती हूँ ब्रेक के उस पर। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी। तो दोस्तों, now we are in the last segment of this 206th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 very important words. तो दोस्तों, ये वर्ड्स आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा, और अगर आपके पास भी कोई आइडियाज, व्यूज या सजेशंस है आप शेयर कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये नए वर्ड्स और सीखने को मिले और आप और सीखना चाहते हैं अपने तरीके के भी वर्ड्स, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आप मुझे व्यूज, आइडिया, सजेशंस या फीडबैक भेजने के लिए मेल कर सकते हैं, mail@radioudan.com पे। ट्विटर हैंडल हमारा है रेडियो उड़ान। आप मुझे स्काइप हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हैं, रेडियो उड़ान है हमारा स्काइप आईडी, स्काइप का जो हैंडल या आईडी जो भी आप समझे, RADIOUDAAN। और साथ ही दोस्तों, आप हमें बिल्कुल ट्विटर हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। और अगर आप मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को डायरेक्टली मैसेज करना चाहते हैं तो मेरा स्काइप हैंडल है Divya31S, DIVYA31S। यू कैन ऑल्सो ड्रॉप मी अ मैसेज, मेल
मेल करने के लिए मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। और साथ ही आप YouTube पे हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रेडियो उड़ान, वहां पे सभी प्लेलिस्ट आप सुन सकते हैं, सभी शोज वहां आपको मिल जाएंगे। और बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी एपिसोड आप मिस ना होने दें। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप नए नए वर्ड सीखते रहे और यूज करते रहे, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट ऑन फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक, स्टे ट्यून्ड। You are listening Radio U, a flavoured life. www.radioU.com